कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद, गुजरात। सौजन्यकर्ता श्री चंदू जी काला, JK मसाले, श्री रतन पाटनी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को वसुधा पर अवतरित हुए थे। धर्मानुरागी बंधु भगवान के जन्मोत्सव को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी हाँ दर्शकों, ऐसे ही अद्भुत दृश्य देखने को मिले गुजरात के महानगर अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित दिनेश हॉल में, जहां 17 अप्रैल को श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, एक शाम जिनवर के नाम, कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गुजरात के महानगर अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित दिनेश हॉल में महावीर जयंती पर्व के शुभ अवसर पर 17 अप्रैल को श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, एक शाम जिनवर के नाम, कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। आमंत्रित कविगणों ने अपने सुरों एवं कविताओं से कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया। जैन समाज के महामंत्री श्री रतन पाटनी जी ने अहमदाबाद में आयोजित हुए कार्यक्रम की रूपरेखा से सभी दर्शकों को अवगत करवाया। आज अहमदाबाद में महावीर जन कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद द्वारा आज भव्य कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का कार्यक्रम दिनेश हॉल में शाम 7 बजे होने जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने कवि सौरभ जैन सुमन, आजाद शत्रु, सुरेश अलवेला, खुशबू सभी के द्वारा शानदार काव्य पाठ होगा एवं आशीष जैन पार्टी भजन संध्या का आयोजन करेगी। आप सभी को महावीर जन कल्याणक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय अतिथियों ने सर्वप्रथम प्रभु के चित्र को अनावृत किया और दीप प्रज्वलित कर सभागार में ज्ञान रूपी लौ जलाई। कथा है जिनराज की, ये 24वें भगवान की कथा है जिनराज की, ये 24वें भगवान की। त्रिशिला माँ के लाल की, सिद्धार्थ के दुलार की। त्रिशिला माँ के लाल की, सिद्धार्थ के दुलार की। विश्व आलोकित हुआ, साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो आज। सभी के दोनों हाथ ऊपर। साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो आज। साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो आज। हे आज मारा आंगणे उग्यो रे सूरज सोनानो। जय बोलो श्री महावीर नी, जय 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 बोलो। हे बोलो जय बोलो श्री महावीर नी, जय 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 बोलो। क्या बात है, ये दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए। करतल ध्वनियों के मध्य सभी दर्शकगण भगवान के जन्मोत्सव का हर्ष मना रहे थे। किसी ने झूमते हुए तो किसी ने मंगलाचरण गाते हुए प्रभु के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दीवड़ा प्रगटावो आज, साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो आज। आज मारा आंगणे उग्यो रे सूरज सोनानो। जय बोलो श्री महावीर। रतन जी साहब, मुझे बोलो श्री महावीर। गुरुवर की शरणम, जैनम जयत शासनम। जैनम जयत शासनम। जैनम जयत शासनम। शासनम कार्यक्रम के अगले चरण में श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर की आरती उतारी। आरती के तेज से प्रकाशित समस्त सभागार में मानो ईश्वर की कृपा बरस रही हो। जय महावीर प्रभो स्वामी जय।
ओम जय महावीर प्रभु, जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु, गोलपुर अवतारी, सारंगपुर अवतारी, कृष्णानंद हो। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। राजस्थान से आई एक पार्टी ने जन्म कल्याणक महोत्सव में बधाई के गीत गाए और अपने सुरों से भजन संध्या के कार्यक्रम में भक्ति की बयार बहा दी। कि सेवा में थारी हो मैंने आज बीच जानो है, सेवा में थारी ओ सेवा में थारी हे मैंने आज बीच जानो है, तने कॉल निभानो है। हे जन्म कल्याण की रात, हो जन्म कल्याण की रात प्रभुवर आज तुमको आना है, हमारे सिर पर है प्रभुवर जीरो हाथे, मारा महावीर जीरो साथे, कोई तो मारो काई करसी है, मारे सिर पर है महावीर जीरो साथे, मारे प्रभुवर रो हाथे, कोई तो मारो काई करसी है, कोई तो मारो काई करसी, कोई ऊंचा अंबर ते भावने प्रभु जी, ऊंचा अंबर ते भावने प्रभु जी, दर्शन करवाने तल से आकड़े हो दर्शन करवानी तल से आकड़े, रूम झूमे भावने प्रभु जी, रूम झूमे भावने प्रभु जी। बच्चे बड़े एवं वृद्ध सभी ने समारोह का भरपूर आनंद लिया। भक्ति के इन पावन क्षणों में हर कोई ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहा था। झिनो झिनो उड़े रे गुलाल, लाल लाल उड़े रे गुलाल, झिनो झिनो उड़े रे गुलाल, लाल लाल उड़े रे गुलाल, झिनो झिनो उड़े रे गुलाल, लाल 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 लाल, झिनो झिनो उड़े रे गुलाल, हे प्रभु जन्म उत्सव में, लाल लाल उड़े रे गुलाल, हे प्रभु जन्म उत्सव में। वो धरती पर बढ़ गयो पापी गणो, अभी पड़ी जरूरत थारी है, त्रिशला माँ तारो लाल कटे, मायड़ थारो वो लाल कटे, वो जैन धर्म री ढाल कटे, त्रिशला माँ थारो लाल कटे, जैन धर्म री ढाल कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, चंदन वाला ने तारड़ियो हो, चंदन वाला ने तारड़ियो, वो तरुण तपस्वी वीर कटे, त्रिशला माँ थारो लाल कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो जैन धर्म री ढाल कटे। एक शाम जिनवर के नाम कार्यक्रम में अब समय था कवि सम्मेलन को गति प्रदान करने का। दूर दूर से आए आमंत्रित कवियों ने अपनी अनूठी कविताएं एवं छंदों से सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं बच्चों से बहुत डरता हूँ जी। एक बार स्कूल में हो गया था जी एक कवि सम्मेलन हमारा, तो एक बच्ची आ गई रोते रोते मेरे पास। मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है? बोले जी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा बेटा बुआ जी क्यों कहते हैं इतनी कम उम्र में? बोली वो पिछले दिनों एक नाटक हुआ था, मैं उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल भी दुखी मत हो, कवि सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं मना कर दूंगा। स्टेज पर पहुंचा, बच्ची भी मेरे साथ आ गई, तमाम बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे सामने। मैं गया माइक पर और मैंने जाते ही उन्हें पूछा, मैंने कैसे बुआ जी कौन कौन कहता खड़े हो जाएं? इतना सुनना था कि सारे खड़े हो गए। एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके ढाढ़स सी बंधी,
मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। सब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबों का फूफा लगता हूं। प्रभु का ध्यान समंदर कंघाल सकता है, मुसीबतों से वो खुद को निकाल सकता है। जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है। वाह 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 वाह। हाँ, एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, जानते हो? अच्छा, समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा था? निर्मल बाबा के दरबार, बोले बाबा जी बहुत दुखी। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई है। जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने खींच के 2 मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूं, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। जो अपनी कल्पनाओं में रंग भर के जीवन की सच्चाई से लोगों को अवगत करवाए, वही कवि हैं। श्रृंगार, ओज, हास्य इत्यादि कविताओं के प्रमुख रस होते हैं। ऐसे ही कुछ रस की कविताओं को सुनकर सभी दर्शकों का हृदय गदगद हो उठा। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तब जब ये गौरव हम लोगों को मिला, तब मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, ठसके की तरह लगे तो एक एक व्यक्ति का हाथ उठे, गौरव महसूस करें। तब आप लोगों के हाथ उठे, उन्होंने कहा कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, ये संस्कार मुझे मिले। कि मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ, रुख जमाने की हवाओं का बदल सकती हूँ। तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ। मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है। जिस घड़ी चाहूँ मैं तकदीर बदल सकती हूँ। मैंने और सौरभ सुमन ने इस देश की सरहदों पे कविता पाठ किया है। हम जब वहां गए तो हमने देखा कारगिल के मैदान में वहां पे दुश्मन देश के स्वागत में सैनिकों ने बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था ईश्वर हमारे दुश्मन पर दया करें, नीचे लिखा हुआ था ईश्वर हमारे दुश्मन पर दया करे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। और दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों के स्वागत में लिखवा रखा था कि आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। और तीसरे बोर्ड के साथ में सौरभ को बुला रहा हूं। तीसरे बोर्ड पे जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि इस वतन को देने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। मैं तो जब तुम्हारी तरफ 5वीं 6वीं में पढ़ता था, मेरे से स्कूल में मास्टर सवाल भी ऐसे पूछते थे, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोला बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ही की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है। फिर ब्याह करो नहीं यार। बाबूजी आप भी आओ। कोई याद है ये
एक आदमी के माथे पे जिंदगी में दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टार्ट, और लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। अब वो बाबूजी को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। कवि सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिली। कविताओं की विद्या वास्तव में साहित्य, संस्कृति तथा भाषा का संगम है। कवियों ने अलग अलग रस की कविताओं को सुनाकर प्रशंसकों को प्रत्येक संस्कृति से रूबरू करवाया। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। प्रेम प्यार की हम भी तो सुना सकते हैं, तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है। लेकिन हमारा प्रेम प्यार ऐसा रहता है कि एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा था आंख नीचे, प्रेमिका के प्यार में, किसी के इंतजार में। तभी एक सुंदर खूबसूरत तरुण युवती वहां पर आई, आके होले से मुस्कुराई। वो अपने मुंह से नाखूनों को काट रही थी। पास में एक गाय खड़ी खड़ी एक सांड का मुंह चाट रही थी। वो लड़की मुझसे बोली, मेरा भी इस गाय का तरह कुछ करने का सपना है। मैंने कहा आराम से चाट, ये सांड भी अपना है। मैं अब ये चाहूँगा कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो एक बार स्टेज पर आ जाएं और आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करें। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतन जी को, आदरणीय काला जी को, जो भी हमारे जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो भी लाल कुर्ते में, मैं सबको एक बार आमंत्रण दूंगा। ये संध्या उनकी तरफ से सजाई गई है। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो एक बार स्टेज पर आ जाएं मेरे साथ। आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद ने इस संगीत संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की ये धार्मिक प्रभावना देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आगे भी प्रतिवर्ष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहें, समाज की एकता और प्रेम बढ़ता रहे और ये उत्साह बना रहे। हम सभी का सादर अभिनंदन करते हैं, सभी को नमन करते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ पधारे और धर्म सभा में लाभ लिया। धन्यवाद। महावीर जन्म कल्याण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज खंडेलवाल समाज ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत सुंदर तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया और बहुत सुंदर तरीके से श्री महावीर जयंती बनाई गई। दर्शकों, आप धर्म लाभ ले रहे थे गुजरात की नगरी अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित दिनेश हॉल में 17 अप्रैल को आयोजित हुए श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, एक शाम जिनवर के नाम, कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या के अनुपम दृश्यों का। तो दर्शकों, अभी समय है कार्यक्रम को विराम देने का। इसी के साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा। पुनः उपस्थित होंगे एक और विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद गुजरात। सौजन्यकर्ता श्री चंदू जी काला, JK मसाले, श्री रतन पाटनी।